बंगाल के मैदुल और जयपुर की अनम का जामा मस्जिद जयपुर में पढ़ाया गया निकाह। बिना किसी खर्च और बिना दहेज के अपनाया मैदुल ने अनम को। जयपुर हर समाज में आज के समय में दहेज और दिखावे के साथ में शादी होना आम बात सी हो गई है, मगर बंगाल के मैदुल ने अनम से जयपुर जामा मस्जिद में सादगी के साथ में निकाह पढ़ा। दोनों का निकाह जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने पढ़ाया। निकाह के पहले मुफ्ती अमजद ने निकाह के बारे में तफसील से बयान किया। कहा कि इस्लाम में निकाह बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि इस दौर में लोग फिजूल खर्च इतना करते हैं कि उससे कई गरीब लड़कियों का निकाह व उनकी विदायगी हो सकती है। इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि निकाह को जितनी सादगी से हो उतना सादगी के साथ करना चाहिए, जिससे किसी गरीब का दिल या तकलीफ ना हो। बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ضل व ग़वा। नसअलुल्लाह तबारक व तआला। हाजी मोहम्मद ताहिर आज़ाद साहब बस 51,000 रुपये मेहर नकद के। आप जरा गवाह, दूसरे गवाह भाई मुईनुल शेख साहब, लियाकत सिद्दीकी साहब की साहिबजादी अनम सिद्दीकी को हाजी मोहम्मद ताहिर आज़ाद साहब की वकालत से गवाहों की मौजूदगी में 51,000 रुपये नकद के एवज में अनम सिद्दीकी को आपके निकाह में दिया। क्या आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया? बोलो, मैंने अपने निकाह में कबूल किया। चलिए जी, बारक। इस शादी को इसलिए किया है कि आज हमारे समाज के अंदर बहुत गरीब लड़कियां हैं और वो इसीलिए बैठी हुई हैं कि आज जो है पैसा नहीं है, पैसे की वजह से वो लड़कियां रुकी हुई हैं। आज इंसान सोचता है गरीब से गरीब करूं तो मुझे कम से कम 5, 7, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए ये गरीबी शादी के लिए, जबकि शादी में कोई ख़र्चा नहीं होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरी बेटी की जो शादी की है, कोई निकाह में मेरा ख़र्चा नहीं हुआ, बहुत अच्छा मस्जिद के अंदर हो गया और कोई 1 रुपए का मुझे कोई चीज़ देनी नहीं पड़ी है। कपड़े भी लेकर आए हैं तो वो दूल्हा वाले लेकर आए हैं। एक महर का लोगों को पता नहीं है, महर जो है उसको पता नहीं क्या सोचे हुए होते हैं। महर जो है वो लड़की का हक होता है, वो उसको देना चाहिए। और लोग जो है शादियों में जो मैंने देखा, अक्सर लोग महर छोटा सा लगवाते हैं और ये कहते हैं आराम से देने का, उधार, और शादी के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और महर जो है उधार। और फिर जो है वो देखते हैं कि भाई जब भी हुआ उसके मियाँ का इंतकाल हो गया, लोग कहते हैं भाई माफ़ कर दो। तो ये तरीका बिल्कुल इस्लाम से हट करके है और गलत है तरीका। तो इसे समझना चाहिए, जिसका जो हक है वो देना चाहिए और नकद देना चाहिए। आपका नाम बता दें। मेरा नाम लियाकत अली सिद्दीकी है। लड़का को शादी बहुत आसानी से है, खूब धूमधाम से हुआ, खर्चा बहुत कम हुआ है। इतना मज़ा पाया मैंने। राजस्थान के आदमी से बहुत प्यार लगा है मेरा, बहुत अच्छा लगा। राजस्थान को आदमी बहुत अच्छा है, मेरा लड़के के साथ अच्छा व्यवहार किया है। मेरा अल्लाह ताला से बहुत दुआ है, सब घर के सब कम खर्चा से लड़की के शादी होना चाहिए। आपका नाम बताएं। मेरा नाम बाचू शेख है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा नाम मैदुल शेख, मैं दिल्ली का निवासी रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम से, अब्बा माँ के दुआ से आज मेरा निकाह हुआ राजस्थान के जयपुर के रहने वाले सिद्दीकी साहब की बेटी अनम से। देखिए, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो शादी है, भले ही हमारे कैलिबर, हमारे जितना भी कमाई हो, एक ऐसे बजट के अंदर करना चाहिए जो इस्लाम के तरीके से होना चाहिए। हम शोसेबाजी में ना जाएं, क्योंकि देखिए हम दिन के तरीके से जाएंगे तो अल्लाह का उसमें रहम होगा और पूरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह का रहमत उसमें रहता है। हाँ, मैं इसमें 50
लाख रुपए खर्चा कर सकता था, बट अब मेरे अब्बा के गाइडेंस पे, अल्लाह की रहमत के हिसाब से, अल्लाह के दीन के तरीके से मैंने बहुत कम खर्चे में एक ऐसा शादी मैंने कराया है जो बहुत कम बजट में हमने कराया है। और हाँ, मेरे अब्बा भी और मेरे जो फादर इन लॉ साहब उन्होंने भी जो दहेज हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, और हमने भी ना एक पैसा लिया, ना उनके से हमने कोई डिमांड रखा, ना अल्हम्दुलिल्लाह उनके तरफ से भी ऐसा कोई जो चीज़ होता है उस सब चीज़ से हम खिलाफ़ हैं। तो मैं ये सब से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इन सब से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि देखिए, भले ही आप करोड़पति हो, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को दिखाना है आपको, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी इतना है कि मैं खर्चा कर सकता था, बट आप देखिए मुझे, आप मुझसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि आपको इतना पैसा फिजूल का नहीं खर्चा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके खर्चे से एक स्टैंडर्ड बन जाए और दूसरे के लिए एक मुसीबत बन जाए। तो हमें ये मुसीबत किसी के लिए लाना नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि भाई एक समाज में बैठते हैं हम लोग सोशल एनिमल हैं हम लोग, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई शादी ऐसा करो जो हम एक बेंचमार्क सेट कर सके कि भाई वो खर्च कर सकता था बट किया नहीं। तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि फिजूल का खर्चा ना करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, जिसका तलाक हो चुका था, लड़के का भी तलाक हो चुका था, उन दोनों के निकाह का जब हमें पता लगा तो हमने कहा निकाह जामा मस्जिद में करा जाए, और हमने सोचा इसके लिए सारे धर्म गुरुओं को, पुलिस प्रशासन को, या और IAS ऑफिसर और RS ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, गैर मुस्लिम हजरात जो हैं जो निकाह से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके यहाँ पर विटनेस बनाया जाए उनको निकाह में, और उस तरीके से निकाह कराया जाए। इसलिए हमने प्रोग्राम रखने की सोची थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज निकाह खानी हो गई। इसमें कुछ लोग तशरीफ़ भी लेके आए, बाकी मौसम की वजह से नहीं आ पाए, कुछ मसरूफ़ की वजह से नहीं आ पाए। जय गोविंद जी की देव जी के यहाँ से फ़ोन आया कि कुछ प्रोग्राम अर्जेंट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए हम नहीं आ पाए हैं, वरना हम ज़रूर आते। बिशप थे, उन्होंने हमसे पहले कह दिया था कि भाई कोरोना की वजह से मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊँगा। गलता जी वालों को भी हमने इनवाइट किया था, लेकिन अलबेरी महाराज साहब के यहाँ से आए, और भी कई लोग आए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, उसको ये पता लगा कि निकाह क्या होता है, इस्लाम में शादी कैसे होती है, और शादीशुदा ज़िंदगी में क्या क्या ज़िम्मेदारी होती है। ये हमारा प्रोग्राम था। इंशाल्लाह आगे भी और ये प्रोग्राम करते रहेंगे, और आप लोगों को इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे, तो ताकि इस्लाम के बारे में आपको मालूमात हो। बेसिकली अगर देखा जाए तो निकाह ऐसे ही होना चाहिए, और जो लेने देने का जो मेन मसला है ये समाज में बहुत पहले से जो चलता हुआ है, इसको हम जितना कम कर देंगे उतना ही सॉलिड होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे मेन ये होता है कि हम अननेसेसरी वो खर्चा करते हैं जिसकी किसी को ज़रूरत होती नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें आके, और आगे भी अगर ये कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो मैं उसमें मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा, और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन अगर देनी होगी तो आई विल डू दैट। आपका शुभ नाम बता दीजिए। राजदीप सिंह नरूका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा मस्जिद जयपुर में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक निकाह हुआ। हज़रत सैयद अमजद अली साहब जामा मस्जिद इमाम ने अपने बयान में फ़रमाया कि वो निकाह सबसे मुबारक निकाह है। हदीस का मफ़हूम भी है कि जो सादगी से किया जाए। बड़ा काफ़ी तवील बयान था, आपने उसमें एक एक चीज़ बताई। जहेज़ से मुतालिक आपने कहा कि सबसे बड़ी दौलत और सबसे प्यारी चीज़ बेटी होती है। जो आदमी अपनी बेटी दे दे, फिर जहेज़ की कहाँ दरकार है। लिहाजा कुल मिला के ये रहा कि मस्जिद में निकाह हुआ, बड़ी सादगी से निकाह हुआ, छुआरे और दूध के ऊपर निकाह किया गया। किसी किस्म की कोई बदउनवानी या कोई दिखावा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब को भी अपनी ज़िंदगी में इस अमल को अपनाना चाहिए, और शादी और ब्याह को इतनी सादगी से करना चाहिए। एक कौल भी है और कहा जाता है कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना महंगा हो जाए। लिहाजा में अपनी सादगी इख्तियार करते हुए और इज्तिमाइयत के साथ हम लोग अपने ग्रुपों के अंदर बड़ी तादाद में शादी को करें ताकि अखराजात से बचा जा सके। मैं नईमुद्दीन कुरैशी, जामा मस्जिद जयपुर।